फिर से आपका स्वागत है डिकोडर स्पेशल में। आज हम भारत में जनमत सर्वेक्षणों पर नज़र डालेंगे। क्या उनके अनुमान सटीक होते हैं? क्या हमें और आपको उन पर भरोसा करना चाहिए? खुशकिस्मती से मेरे साथी डिकोडर दोराब सोपारीवाला जनमत सर्वेक्षणों के विशेषज्ञ हैं और इसमें वे कई सालों का अनुभव रखते हैं। इसलिए इन सर्वेक्षणों की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करने के लिए हमने उन लगभग 1300 जनमत सर्वेक्षणों और एग्ज़िट पोल्स का विश्लेषण किया है जो भारत में 1980 से अब तक लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए किए गए हैं। पहली नज़र में भारत में पोल्स काफ़ी भरोसेमंद लगते हैं, कम से कम इस बात को लेकर कि कौन ओवरऑल विजेता होगा। इन सैकड़ों पोल्स में से 4 में से 3 यानी 76% पोल्स ने विजेता को सही बताया। तो आम तौर पर वे काफ़ी अच्छे होते हैं। हाँ, वो काफ़ी अच्छे होते हैं और एग्ज़िट पोल्स तो और भी बेहतर होते हैं क्योंकि वे लोगों से वोट डालने के बाद बाहर आते ही सवाल करते हैं। इसीलिए लोग सच बताने की ज़्यादा संभावना रखते हैं, आपको बेहतर नमूना मिलता है। भारत में एग्ज़िट पोल्स लगभग 80% बार सही साबित होते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। 80% बुरा नहीं है, पर कभी कभी सर्वे बुरी तरह गलत हो जाते हैं। उदाहरण के लिए 2004 का लोकसभा चुनाव ले लीजिए, इंडिया शाइनिंग वाला चुनाव, अगर आपको याद हो, जिसमें न सिर्फ ज़्यादातर मीडिया ने बीजेपी की जीत की उम्मीद की थी, बल्कि सभी सर्वे ने भी वही भविष्यवाणी की थी। 18 ओपिनियन पोल्स और 16 एग्ज़िट पोल्स थे, हर एक ने विजेता की भविष्यवाणी गलत की थी। वो 100% त्रुटि थी। अगर आप सोच रहे हैं कि 2004 तो बहुत पहले की बात है और अब तक चीज़ें बहुत सुधर चुकी होंगी, तो हाल का एक उदाहरण देख लीजिए। नवंबर 2023 में छत्तीसगढ़ चुनावों के लिए 10 एग्ज़िट पोल्स किए गए। सभी 10 की भविष्यवाणी गलत निकली। सभी ने गलत विजेता का अनुमान लगाया। सभी ने कहा कि कांग्रेस जीतेगी, लेकिन असल में जैसा कि हम सब जानते हैं, बीजेपी जीती। पर इन चिंताजनक अपवादों को छोड़कर कुल मिलाकर रायशुमारी काफ़ी भरोसेमंद होती है। अमेरिका में भी सर्वे अपनी भविष्यवाणी गलत कर बैठते हैं, जैसे ट्रंप बनाम हिलेरी क्लिंटन के चुनाव में हुआ था। तो ये होता है ना? ये कई कारणों से होता है। ये तब होता है जब मुकाबले काफ़ी करीबी होते हैं, जहां आपको पता होता है कि 2% इधर या 2% उधर फ़र्क डाल सकता है। ये तब नज़र आता है जब नमूना या तो काफ़ी छोटा होता है या ठीक से चुना नहीं गया होता है। देखिए, अगर आपको यादवों का ज़्यादा और कुर्मियों का कम सैंपल मिले तो समस्या होती है। और फिर मुझे लगता है कि भारत में अब पैसे की भी समस्या है, क्योंकि जब आप चुनावी सर्वेक्षण कर चुके होते हैं तो बड़ी मात्रा में आप खर्च कर चुके होते हैं। तो मेरा मानना है, अगर स्पष्ट विजेता हो तो कोई समस्या नहीं होती। मामला तब बिगड़ता है जब मुकाबला कांटे का होता है और तब सर्वे गलत साबित होते हैं। मुझे पैसे और लेट स्विंग समझ आते हैं, बट एग्ज़िट पोल तो गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसके सैंपल्स त्रुटि के लिए बहुत संकरी होते हैं। ठीक है, एक बात और, 1980 से अब तक के सर्वेक्षणों के रिकॉर्ड को देखते हुए सबसे कम गलती वाले राज्यों की टॉप 3 सूची में राजस्थान, गुजरात और हरियाणा तीनों पश्चिमी राज्य हैं। और सर्वेक्षणों के लिए सही अनुमान निकालना सबसे मुश्किल है उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के राज्यों के लिए। तो दोरब, आप भारत में पोलिंग की स्थिति को कैसे आंकेंगे? आप जिन राज्यों की तुलना कर रहे हैं उनके बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा। कुछ छोटे राज्य ज़्यादा समरूप होते हैं बड़े राज्यों के मुकाबले, जो काफ़ी विविध होते हैं और ये सर्वेक्षण में नहीं दिखता। पर मेरा मानना है कि पोलिंग की स्थिति काफ़ी अच्छी है। बस मुझे लगता है कि पोलिंग करने वालों को सैंपल का आकार, पोलिंग की तारीखें बतानी चाहिए और उन्हें ज़्यादा पेशेवर और पारदर्शी होना चाहिए, वरना सब ठीक है। बिल्कुल सही। तो ये भारत में जनमत सर्वेक्षणों की एक संक्षिप्त समीक्षा थी। ये डिकोडर स्पेशल देखने के लिए धन्यवाद।